गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अब हम लोग ये जो ह्यूमन आई का जो सीरीज चल रहा था क्लास 10 का, ये फिजिक्स का वीडियो, उसे हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है कि सन का जो लाइट है जब एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तो एटमॉस्फेयर में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। ठीक है, और वो पार्टिकल से जब सन का लाइट स्ट्राइक करता है तो वो क्या हो जाता है, ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, तो इस फेनोमिना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, समझने के लिए एक हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फिगर को आप देखें तो ये रेले ने इसके बारे में जो बताया है बहुत कुछ, तो इसीलिए ये रेले स्कैटरिंग है। तो यहाँ पर ये देखिए वाइट वाला जो है ये वाइट लाइट है और यहाँ पे एक पार्टिकल है। ठीक है, यहाँ पे एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल से जब ये स्ट्राइक करता है तो क्या होता है कि ये चारों तरफ, ये देखिए पूरे डायरेक्शन में लाइट क्या है, फैल जाता है। इसी फेनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, और यदि पार्टिकल थोड़ा सा और बड़ा हो तो अब यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पर भी जो है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रहा है। ठीक है, मतलब इस फिगर से आप, इतना फिगर से आप समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लार्ज पार्टिकल है तो लार्ज पार्टिकल से फिर देखिए तो लार्ज, जितना पार्टिकल का साइज बड़ा होगा स्कैटरिंग उतना कम होगा। ठीक है, और कुछ में तो एकदम नहीं होता है स्कैटरिंग। ठीक है, जब छोटा पार्टिकल हो तो ही जो है कि स्कैटरिंग का फेनोमिना कर सकता है। ठीक है, तो ये पार्टिकल जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं और लाइट तो है सन से आती है और उसके बाद स्ट्राइक करने के बाद वो चारों डायरेक्शन में फैल जाता है और इस फेनोमिना को ही हम लोग स्कैटरिंग कहते हैं। चलिए आगे और हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है इस फेनोमिना से बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है और इस पे बेस्ड बहुत सारे घटनाएं घटती है, फेनोमिना होता है, तो वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। जैसे एक है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट होता क्या है कि इसमें भी लाइट, ये भी टिंडल इफेक्ट क्यों होता है, तो ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। ठीक है, तो जैसे कि बहुत डेंस फॉरेस्ट है जहाँ पे बहुत घना जंगल है, वहाँ आप देखे होंगे कि रे का पाथ जो है, मतलब जो लाइट का जो पथ है वो आपको दिखाई देता है। ठीक है, लाइट का जो पाथ होता है वो आपको दिखाई देता है, तो उसे हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इजीली कि टिंडल इफेक्ट को हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। जो डेंस मीडियम में, ये देखिए यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट में, ये देखिए यही मेरा क्या है, टिंडल इफेक्ट है। तो इसमें होता है क्या है कि लाइट जब, सन लाइट जब एटमॉस्फेयर से गुजरती है तो कहीं जब ऐसा सिचुएशन मिलता है तो इसमें उसका स्कैटरिंग ऐसा होता है कि उसका पूरा का पूरा लाइट का जो पथ है, ये जो पाथ है देखिए कि लाइट यहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये आपको दृश्य जो है ऐसा जो है ये बहुत कम जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप देख रहे हैं या फिर आपका घर में कोई हॉल वगैरह है तो वहाँ से सनलाइट आती है तो उसमें आपको दिखाई देगा। ठीक है, और इसी में ढेर सारा डस्ट पार्टिकल भी दिखाई देते रहता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ये भी स्कैटरिंग के कारण होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं कि तो यहाँ से अब हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द टिन्नी पार्टिकल। ठीक है, या ठीक है, तो पार्टिकल ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर, सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड मॉलिक्यूल ऑफ एयर, द पाथ ऑफ बीम, ये देखो ये आप याद रखें, ये द पाथ ऑफ बीम बिकम्स विजिबल। ठीक है, बिकम्स विजिबल। द फेनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल गिव राइज टू टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा टिंडल इफेक्ट को क्रिएट करता है। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू अ कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, अभी हम बताया कि डेंस फॉरेस्ट में इसका फिगर दिखाए तो उसमें आपको ये
दिखाई देगा जब सनलाइट वहाँ से पास करता है, तो टिंडल इफेक्ट हमको ईजिली वहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, द कलर ऑफ द स्केटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल। अच्छा, जिस पार्टिकल से लाइट स्कैटरिंग कर जाता है उसे हम लोग स्कैटरिंग पार्टिकल या स्कैटर्ड बोलते हैं। ठीक है, और ये जो स्कैटरिंग है वो पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पर यदि वेरी फाइन पार्टिकल हुआ तो ब्लू कलर का जो है बहुत स्कैटरिंग होता है। ठीक है, क्योंकि ब्लू कलर का वेवलेंथ बहुत कम होता है। देखिए शॉर्ट वेवलेंथ, तो जिसका वेवलेंथ जितना कम होगा, ठीक है, वो ज़्यादा का ज़्यादा वो क्या है कि उसका ये होता है, स्कैटरिंग होता है। ठीक है, और उसके बाद लार्ज साइज, देखिए लार्ज साइज पार्टिकल, अब इसमें जो स्केटर लाइट ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ, ठीक है, तो इसका जो इसमें तो वेवलेंथ ज़्यादा होता है आपका रेड कलर का। ठीक है, तो रेड कलर का स्कैटरिंग बहुत कम होता है। ठीक है, क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है और उस टाइप का पार्टिकल मिलना, ठीक है, एटमॉस्फेयर में इसके कंपेयर में बहुत कम होता है। ठीक है, जिसके कारण इसके स्कैटरिंग थोड़ा कम होता है कंपेयर टू दी ये ब्लू कलर। ठीक है, ब्लू कलर का स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद वेरी लार्ज इनफ, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा पार्टिकल ये हो जाता है, तो क्या हो जाता है कि द स्काई अपीयर वाइट, उस समय स्काई जो है आपको वाइट दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पे स्कैटरिंग ज़्यादा नहीं होता है। होता भी है तो हाँ, स्कैटरिंग तो होता है लेकिन ऑलमोस्ट इक्वली हो जाता है सब कलर का। सेवन कलर जब सनलाइट से निकलते हैं तो ऑलमोस्ट क्या हो जाता है कि सब कलर का स्कैटरिंग हो जाता है। तो सब कलर का स्कैटरिंग होता है, तो जिस अमाउंट में टोटल मतलब थोड़ा थोड़ा सब, ठीक है, सब हमारी आंखों पास पहुंचता है, इसलिए हमको वो वाइट दिखाई देता है। ठीक है, उसका जो क्वांटिटी में जो डिफरेंस होता है वो ना के बराबर होता है, जिसके कारण हमें वाइट दिखाई देता है। लेकिन अब जैसे कि अब हम लोग देखेंगे कि स्कैटरिंग होने के कारण क्या हो जाता है कि कुछ लाइट का स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, और तो जिस लाइट का स्कैटरिंग हो गया वो तो हमारे आंखों तक पहुंच नहीं रही है सन से। ठीक है, तो जिस कलर का स्कैटरिंग कम हुआ है वही हमारे आंखों तक पहुंचेगी सन से, तो वो मैंने रेड कलर का वही दिखाई देता है। तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि देखिए अभी इसका और भी ये देखिए कि वाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं वाई क्लाउड अपीयर वाइट, हमको क्लाउड जो है वो वाइट क्यों दिखाई देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा और इसका हमको आंसर क्या है कि द साइज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट का जो साइज है, ठीक है, इज वेरी लार्ज। ठीक है, जो क्लाउड में जो वाटर ड्रॉपलेट होता है उसका साइज बहुत ज़्यादा होता है, हैंस स्कैटर्ड ऑल वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑलमोस्ट इक्वली। ठीक है, तो इक्वली उसका क्या होता है कि स्कैटर्ड होता है टोटल का, तो सब सेम रेशियो में, लगभग सेम रेशियो में स्कैटर्ड हुआ, तो लाइट ऑलमोस्ट हमारे आंखों के पास सभी के सभी का क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी में हमारे आंखों पास पहुंचता है, जिसके कारण जो है कि हमको वो वाइट दिखाई देता है। यदि 7 कलर, जैसे सन में 7 कलर है और 7 कलर पूरा का पूरा हमारे आंखों तक पहुंचेगा, तो हमें वो चीज़, वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमें वाइट ही दिखेगी। ठीक है, यदि उसमें से कुछ कलर का क्वांटिटी कम या बेसी हुआ तब वो हमारे आंखों में जब वो आएगी तो हमको दूसरे कलर का दिखाई देगी। ठीक है, और 7 कलर यदि है, जैसे सन में, सन से हमको वाइट लाइट, हमको सन वाइट क्यों दिखाई देता है, मून के ये आफ्टरनून के समय, ठीक है, दोपहर के समय, आफ्टरनून के समय हमको जो है सन वाइट दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ से जो लाइटें आती है, रहती तो उसमें 7 कलर है लेकिन सेम अमाउंट में हमारी आंखों के में पड़ती है 7 का 7 कलर, और जिसके कारण हमको वो वाइट दिखाई देता है। तो वही केस हो गया यहाँ क्लाउड के केस में। ठीक है, कि इसका जो स्कैटरिंग हुआ ऑलमोस्ट बराबर सब कलर का होता है, जिसके कारण वो हमको वाइट दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वाई कलर्स ऑफ स्काई, ठीक है, इज ब्लू। अब ये ब्लू हमको क्यों दिखाई देता है, ठीक है, इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं कि ये हमको ब्लू क्यों दिखाई देता है। तो अब देखिए सन से वाइट कलर का जो वाइट रे है वो एटमॉस्फेयर में इंटर करता है, और एटमॉस्फेयर में इंटर करने के बाद होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे छोटे पार्टिकल होते हैं, और
ब्लू कलर का वेवलेंथ भी बहुत कम होता है, वेवलेंथ भी बहुत कम होता है, जिसके कारण इसका स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसके कारण ये पूरा का पूरा ब्लू कलर जो है स्केटर्ड होकर के पूरे आकाश में, पूरे स्काई में फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। और जब हम स्काई को देखते हैं तो वो हमको ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि स्काई से अब हमको कौन सा कलर ज़्यादा आ रहा है, तो ये ब्लू कलर आ रहा है, क्योंकि वही स्कैटर्ड हो गया है वहाँ पे, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो ये है, तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, देखिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसको कि ये देखिए ये वाला कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट सिंस द ब्लू हैज शॉर्टर वेवलेंथ देन रेड, हैंस इट विल स्कैटर्ड मोस्ट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्केटर्ड होता है। क्यों स्केटर्ड ज़्यादा होता है ब्लू कलर? क्योंकि इसका वेवलेंथ कम होता है, ठीक है, कंपेयर टू दी अदर जो कलर है लाइट, वाइट लाइट में 7 कलर होता है ना, तो इसमें ब्लू कलर का जो है, वायलेट कलर का जो है कि वेवलेंथ बहुत कम होता है, ठीक है, बात सुन। तो इसलिए हमको ये स्काई जो है ब्लू दिखाई देता है। और एक लाइन में आप बोल सकते हैं कि ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं कि सब उसी के एग्जाम्पल पे हम लोग ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी बहुत सारे फिनोमिना है तो उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये टिंडल इफेक्ट है। टिंडल इफेक्ट को समझ लिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक रेले ने एक मतलब कंसेप्ट दिया कि अकॉर्डिंग टू रेले स्कैटरिंग ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ का पावर 4, ठीक है। यानी कोई लाइट है और लाइट का वेवलेंथ जितना कम होगा, ये देखिए वेवलेंथ जितना कम होगा उसका स्कैटरिंग उतना ज़्यादा होगा। जैसे ब्लू कलर का वेवलेंथ क्या था, बहुत कम था, जिसके कारण उसका स्कैटरिंग ज़्यादा होता है। सेम वे में रेड कलर का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, तो रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसका स्कैटरिंग कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिक्रीज विद इंक्रीज इन वेवलेंथ, यही बताया गया है कि वेवलेंथ ज़्यादा तो स्कैटरिंग कम, और वेवलेंथ कम तो स्कैटरिंग ज़्यादा, ठीक है। चलिए एक यहाँ पर एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझाया गया है कि इफ़ देयर इज नो अर्थ एटमॉस्फेयर व्हाट विल हैपन टू स्कैटरिंग फेनोमिना। तो यदि एटमॉस्फेयर ना हो, ठीक है, एटमॉस्फेयर ना हो तो क्या होगा? तो एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो स्कैटरिंग नहीं होगा, लाइट का स्कैटरिंग नहीं होगा, और लाइट का स्कैटरिंग नहीं होगा, और स्काई हमको कैसा दिखेगा? डार्क दिखेगा, ठीक है। तो देयर विल बी नो स्कैटरिंग एंड स्काई विल अपीयर डार्क, वो डार्क दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए कलर ऑफ द सन ऑफ सनराइज एंड सनसेट, ठीक है। तो आप देखते होंगे कि जब सनराइज हो रहा है और सनसेट हो रहा है तो आपको सन कैसा दिखाई देता है? रेडिश दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। तो क्यों? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये रिफ्रैक्शन के कारण ही हमको ये सनसेट और सनराइज के समय सन हमको रेडिश दिखाई देता है। ये इसका एक लाइन में आंसर हो गया। अब इसको और अच्छी तरह से हम लोग समझते हैं तो ये होता क्या है सनसेट और सन ये के समय में, ठीक है। तो पहले इसको थोड़ा सा आप रीडिंग दे लें कि वाइल sunset and sunrise the color of the sun and its surrounding appears red, और उसके आसपास का जो सराउंडिंग है वो भी आपको रेड दिखाई देता है, ठीक है। क्यों? देखिए यहाँ पे ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज द सन इज नियर हॉरिजिन, ये हॉरिजिन के नियर में होता है, एंड देयरफॉर द सनलाइट हैज टू ट्रेवल लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। और उस समय वो लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करता है in atmosphere. Due to this, most of the blue light are scattered away by the particles. The light of the longer wavelength will reach our eye. This is why sun appear red in color, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से आप समझे, देखिए यहाँ पे हम बताते हैं अभी। और जैसे देखिए ये हमारा क्या है कि ये हमारा अर्थ है, ये वाला मेरा अर्थ है और ये मेरा एटमॉस्फेयर है, ठीक है।
तो जब सनसेट या सनराइज होता है तो सन, ये देखिए हॉरिजिन के, ये देखिए ये वाला, ये लाइन हॉरिजिन का लाइन है, ठीक है, ये हॉरिजिन के नियर में होता है, ठीक है। और यहाँ से जब सनलाइट निकलता है तो इसको बहुत डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है यहाँ तक आने के लिए, ठीक है, बात समझ आ रहा है यहाँ पे। और जब यहाँ पे आफ्टरनून में रहेगा यानी दोपहर के समय, तो यहाँ से सनलाइट को आने में बहुत कम समय लगता है, ठीक है, बहुत, ये डिस्टेंस बहुत कम है और ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो सनराइज के समय, ये देखिए सनराइज या सनसेट के समय सनलाइट को यहाँ से यहाँ आने में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, जिसके कारण होता क्या है कि ब्लू कलर का वेवलेंथ बहुत कम होता है और वो स्केटर कर जाता है, इधर ही स्केटर कर जाता है, और भी जो कलर है वो भी स्केटर कर जाता है, ठीक है। रेड कलर का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होने के कारण उसका स्केटर इधर ना हो करके नहीं हो पाता है और वो हमारे डायरेक्ट आँखों पर पड़ता है, ठीक है, डायरेक्ट जाकर के आंखों पर पड़ता है, जिसके कारण सन हमको कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। तो बस यही रीज़न है कि सनसेट सनराइज के समय सन हॉरिजिन के नियर में होता है और वहाँ से अर्थ का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण ब्लू कलर का स्कैटरिंग और भी जो कलर है उसका स्कैटरिंग ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है और रेड कलर का बहुत कम होता है, और ये रेड कलर ही हमारे आँखों पर पहुँचता है और ये हमें रेड दिखाई देता है। लेकिन आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आफ्टरनून के समय ये हमको वाइट दिखाई देता है, रेड क्यों नहीं दिखाई देता? तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ से ये क्या होता है, यहाँ पे होता है और इसमें डिस्टेंस कम पड़ता है। देखिए लाइट ट्रेवल लेस डिस्टेंस इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में यहाँ पे लेस डिस्टेंस, बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जिसके कारण यहाँ से जो वाइट लाइट निकल रही है ऑलमोस्ट सबका ये स्कैटरिंग इक्वल ही होता है, जिसके कारण ये 7 कलर हमारे आँखों पर पड़ता है, जिसके कारण ये हमको वाइट दिखाई देता है, ठीक है। तो 7 कलर समान अमाउंट में यदि आपके आँखों पर पड़ेगा तो वो वाइट ही दिखाई देगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसीलिए देखिए वाई द डेंजर सिग्नल और साइन आर मेड ऑफ रेड कलर, तो इसीलिए जो डेंजर सिग्नल है वो रेड कलर का बनाया जाता है कि फॉग, जब ठंडे के समय में देखते हैं कि आपका फॉग है, ठीक है, स्मॉग बहुत सारा, तो उसमें इसका स्कैटरिंग बहुत कम होता है, ठीक है, और ये हमारी आंखों तक इजीली दूर दूर तक पहुंच जाता है, जिसके कारण हम इसका यूज करते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं रेड कलर स्केटर्ड द लिस्ट, इसका कम स्केटरिंग होता है व्हेन स्ट्राइक द स्मॉल पार्टिकल ऑफ फॉग एंड स्मोक बिकॉज इन हैज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये फोग के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मोक का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उससे स्कैटर्ड नहीं हो पाता है, ठीक है, और ये बहुत अधिक डिस्टेंस तक ट्रेवल कर लेता है, ठीक है, और हमारी आंखों तक ये क्लियरली पहुंच जाता है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं कि जो डेंजर सिग्नल है वो रेड कलर का बनाते हैं, क्योंकि रेड कलर का स्कैटरिंग बहुत कम होता है। ये सिंगल लाइन में आंसर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, एट नून सन अपीयर वाइट, तो वो भी हम बता चुके हैं, ठीक है, क्योंकि नून के समय क्या होता है कि इसको डिस्टेंस कम ट्रेवल करना पड़ता है, जिसके कारण इसका स्कैटरिंग बहुत कम होता है और 7 का 7 कलर हमारी आंखों तक पहुंचता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एट नून द सन इज ओवर हेड एंड सन लाइट वुड ट्रेवल शॉर्टर डिस्टेंस, ठीक है, रिलेटिवली थ्रू द एटमॉस्फेयर, हैंस at noon the sun appear while as only little of the blue and violet colors are scattered, ठीक है। तो ये हमको क्या करता है कि दिखाई देता है, वाइट दिखाई देता है, ठीक है। तो आज ये पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त होता है बच्चों, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि क्लाउड जो है वाइट दिखाई दे रहा है, स्काई जो है पूरा ब्लू दिखाई दे रहा है, और ये देखिए तो ये क्यों होता है, तो अब बताएं कि इस स्कैटरिंग के कारण ही होता है,
ठीक है। यहाँ पे आप और भी बढ़िया तरह से फिगर में देखें कि हॉरिजिन के समय इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पे नून के समय इसका डिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं सनसेट के समय ये आपको रेडिश दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आज का चैप्टर जो है और ये सब क्वेश्चन है आप कर लीजिएगा जो उधर से ही दिया गया है, ठीक है, मतलब वो टॉपिक से ही दिया गया है, आप इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और काफ़ी लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है। और ठीक है, धन्यवाद।